गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये जो है हम 1.4 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम करने जा रहे हैं। देखो 7 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से शुरुआत करनी थी आपको। a इक्वल्स टू आपको है x इज ए नेचुरल नंबर, तो मैंने उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया है। ठीक है, पहले सेट बिल्डर फॉर्म में था, अभी मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया है। फिर है x इज ए इवन नेचुरल नंबर, तो ये इवन नेचुरल नंबर हो गया। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये ऑड नेचुरल नंबर हो गया। x इज ए प्राइम नंबर, ये आपके प्राइम नंबर हो गए। ठीक है ना, प्राइम नंबर से ये सब चीज आप समझते ही हो, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब हमारे को फाइंड आउट करना है इसमें a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c, ये समथिंग आपको फाइंड करना है। तो आप फाइंड तो आप खुद कर लोगे, बस ये आपको मेन काम था कि ये जो आपके सेट बिल्डर फॉर्म में है उनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आप इनका फाइंड आउट कर लो। तो देखो अब इसमें a इंटरसेक्शन b जो लिखोगे, a और b में क्या कॉमन आएगा? ये और ये नेचुरल नंबर है और इसमें इवन नेचुरल नंबर है, तो क्या आएगा आपका? इसका c आ जाएगा, या आप यूं लिख सकते हो, या तो आप सेट c लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि और नेचुरल नंबर आ जाएंगे इसमें ओनली। इवन सॉरी यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर आ जाएंगे, इवन है क्योंकि ये इसका सबसेट है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस b सबसेट ऑफ a, b जो है वो a का सबसेट है, तो a इंटरसेक्शन b जो होगा वो आपका क्या जाएगा? b, इसका आंसर आ जाएगा। ओनली b लिखना है आपको, ठीक है ना, ओनली आपको b लिखना है। इसी तरह से a इंटरसेक्शन c, सेकंड वाला, ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड a इंटरसेक्शन c, इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? c खुद हो जाएगा, तो नेचुरल नंबर आ जाएंगे। a इंटरसेक्शन d में भी d आ जाएगा, ओनली d। ठीक है, b इंटरसेक्शन c, फोर्थ वन है b इंटरसेक्शन c। क्या होगा b इंटरसेक्शन c? b और c इवन इवन और ऑड में से क्या कॉमन आ रहा है आपके? इवन और ऑड में से b इंटरसेक्शन c में से, देखो इवन और ऑड में क्या कॉमन आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा ओनली 5। फिफ्थ वन b इंटरसेक्शन d, b और d में, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर। तो इवन नेचुरल प्राइम नंबर कौन सा होता है? ओनली एक ही नंबर है आपके पास, 2। ठीक है, जो इवन नंबर भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2। इस तरह c इंटरसेक्शन d, c और d में क्या कॉमन आ रहा है? तो c और d में आ रहे हैं आपके ऑड नेचुरल प्राइम नंबर। ठीक है, इसको आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, x such that x is a odd प्राइम नेचुरल नंबर। वैसे ऑड प्राइम नंबर कर दो, बस नेचुरल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर आपके ओनली नेचुरल नंबर में से ही होते हैं। ठीक है ना, -2 जो है वो कभी भी आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आपको नेचुरल वर्ड लगाने की आपको जरूरत नहीं है प्राइम के साथ में, फिर इसमें भी लगाया हुआ, देखो x इज प्राइम नंबर ही लिखा हुआ है, प्राइम नंबर नेचुरल नंबर में से ही होते हैं बस। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। कौन कौन से पेयर्स जो है यहाँ पे वो डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट से मतलब है कि अगर आपके दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, जॉइंट नहीं होने का मतलब क्या होगा? इस तरह से है, जैसे अगर हम वेन डायग्राम से समझते हैं, तो डिसजॉइंट का मतलब कि आपस में जॉइंट नहीं हो रहे, बिल्कुल अलग अलग है, दोनों के बीच में गैप है। ठीक है, और ये गैप कब होगा? जब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, अगर एक भी कॉमन एलिमेंट होगा तो कोई ना कोई पार्ट कॉमन होगा, दोनों में कोई ना कोई पार्ट कॉमन होगा, तो ये आपके डिसजॉइंट हो गए, ये आपस में जॉइंट ही नहीं हो रहे, डिसजॉइंट हो गए दोनों सेट ए और बी। ठीक है, तो जो सेट जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा वो आपके डिसजॉइंट कहलाएंगे। अब देखो फर्स्ट वाले में आ रहा है 1 2 3 और 1 2 3 4, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें दे रखा है आपको नेचुरल नंबर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो उसमें 4 भी आएगा। ठीक है ना, फर्स्ट वाले में इधर आपका एक सेट में तो 1 2 3 4 गिवन है, दूसरे वाले सेट में 4 5 और 6, दूसरे वाले में क्या आएगा? 4 5 और 6, तो ये एक एलिमेंट आपका कॉमन आ गया, तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड में भी देखो a e i o u, इधर वॉवल्स दे रखे सारे, और इधर आपके c d e f। ठीक है, तो e आपका यहाँ पे कॉमन एलिमेंट आ रहा है, ये भी डिसजॉइंट नहीं है। थर्ड वन x is an even integer,
और इधर है x इज एन ऑड इंटीजर। ये बिल्कुल आपके जो है डिसजॉइंट है, क्योंकि ऑड और इवन बिल्कुल अलग अलग होंगे, कभी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा दोनों में। तो जो कि अभी हमने देखा ही इस क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में हमने देखा ही था, ये ऑड है ये इवन है, सॉरी ये इवन है ये ऑड है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट हमको नहीं दिख रहा है, तो जो है ये दोनों डिसजॉइंट है। तो थर्ड वाला आपका डिसजॉइंट है, बाकी फर्स्ट और सेकंड नहीं है, ठीक है। 9th वन, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, फाइंड ए माइनस बी। अब ये सबट्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो इनको हमें माइनस करना है। तो देखो 9th क्वेश्चन को देखते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं आपके पास a माइनस बी। देखो मैंने सबट्रैक्शन आपको सिखाया था, एग्जांपल से भी बताया था मैंने आपको कल नहीं परसों। तो a माइनस बी का मतलब क्या है? ओनली a। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, आगे जाके आपको इसमें ये वर्ड आएगा, ये आपके प्रोबेबिलिटी में ये वर्ड आएगा ओनली a। तो ओनली a का मतलब क्या है? a माइनस बी है। ओनली a का मतलब जो केवल a में ही है बस, और कहीं पे भी नहीं है। तो जो ओनली a वाले एलिमेंट्स हम लिखेंगे यहाँ पे, तो जो दोनों में से a में एलिमेंट है, जो कॉमन एलिमेंट है a में से, वो हम हटा देंगे, बाकी a वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें से आपके देखो a और b में कॉमन क्या क्या आ रहा है आपके, जो है इसमें देखो 12 ओनली 12 एलिमेंट ये जो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैं a का एलिमेंट लिख रहा हूं यहाँ पे 3 6 9 15 18 21। ये आपका एक ही एलिमेंट था 12, वो आपको कॉमन था तो उसको मैंने हटा दिया a में से। ये आपका आंसर हो गया a माइनस बी, ठीक है ना। आपके ये वर्ड याद रख लेना, इसको लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। कहीं भी जहां पे आपने फॉर्मूले लिखे या जो भी लिखा है वहां ये लिख लेना, बार बार ये अपने काम आएगा। ओनली a, ठीक है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, देखो a माइनस बी को और क्या लिख सकते हो आप, ये प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। देखो हम यहाँ लिख सकते हैं a माइनस a इंटरसेक्शन b, क्या आप ये भी लिख सकते हो इसको? अच्छे से देखो, आप इसको ये भी लिख सकते हो, a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो? ओनली a भी लिख सकते हैं, और a माइनस a इंटरसेक्शन b, क्योंकि a में से हमने कौन सा एलिमेंट हटाया है? a इंटरसेक्शन b, यानी कि जो कॉमन है दोनों में, वो एलिमेंट हमने a में से हटा दिया। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं a माइनस a इंटरसेक्शन b। ये तीन चीजें आप लिख सकते हो, a माइनस b, ओनली a इंटरसेक्शन a माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये काम आएगा हमारे प्रोबेबिलिटी में काम आएगा ये चीज, क्लियर है। ये हो गया a माइनस बी। इसी तरह से हम आगे चलते हैं a माइनस सी। अब a के वापस वही एलिमेंट लिखने हैं जो c में और a में कॉमन नहीं है, उनको हटा करके बाकी लिखने हैं। तो देखो 3 नहीं है तो 3 मैंने लिख दिया, 6 आपके कॉमन आ रहा है, 9 12 भी कॉमन आएगा, 15 18 भी कॉमन आ रहा है, 21 सॉरी 18 नहीं आ रहा है कॉमन c में, 18 भी आएगा यहाँ पे, और ये 21, ठीक है। 18 सी में नहीं है, तो आपका ये नंबर ए, ओनली ए वाले एलिमेंट आ गए, क्लियर है। उसके बाद आप चल रहे आगे, मैं फोर्थ वाला कर रहा हूँ, बी माइनस ए। ओनली बी वाले एलिमेंट, तो देखो ए बी माइनस ए करना है, बी के एलिमेंट लिखने हैं मुझे, जो a में और b में कॉमन है उनको हटा करके b वाले एलिमेंट लिखने हैं। तो कौन सा एलिमेंट कॉमन था? हमने पहले देखा था 12 कॉमन था, 12 को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट हम लिख लेंगे, 4 8 16 और 20। ये आपके b माइनस a हो गया, क्लियर है ये। अब देखो आगे, तो ये बाकी के जो क्वेश्चन है जितने भी माइनस है आप कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। सीधे ओपन आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है, तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना। 10th में x गिवन है, y गिवन है, फाइंड x माइनस y, y माइनस x एंड x इंटरसेक्शन y। तो 10th क्वेश्चन देखो, वैसे तो आप कर सकते हो लेकिन फिर भी ठीक है, करवा देता हूं। चलो आप ये करना, 10th क्वेश्चन पे आप ट्राई करना, अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो फिर पूछ लेना, ठीक है ना। सीधा सा क्वेश्चन है, आपको x माइनस वाई करना, ओनली x वाले एलिमेंट लिखने हैं, y के जो कॉमन है दोनों में उनको हटा करके x वाले एलिमेंट आपको लिखने हैं,
ठीक है। वैसे दोनों में जो है ओनली बी और डी कॉमन आ रहा है, बी और डी को छोड़ करके आप ए सी आ जाएगा। फर्स्ट वाले का आंसर में ए सी एलिमेंट आ जाएगा, सेकंड वाले के आंसर में एफ और जी आ जाएगा, और इंटरसेक्शन वाले में बी और डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये ओरल भी सोल्व हो जाएगा। 11 इफ R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? रियल नंबर है, R क्या है आपका? रियल नंबर है, और Q क्या है? रैशनल नंबर है। तो जब R माइनस क्यू करेंगे, ठीक है, R माइनस क्यू जब करेंगे हम, तो क्या आंसर होगा इसका? R में तो सारे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके, रेशनल भी आ रहे हैं, इरेशनल भी आ रहे हैं, नेचुरल भी आ रहे हैं, इंटीजर भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं R में तो। लेकिन Q क्या है आपका? रैशनल नंबर है। तो जो रैशनल नंबर होगा उनको हटा देंगे, अगर हम माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो R में कौन से नंबर बच रहे हैं आपके? इरेशनल नंबर बच रहे हैं। क्लियर है? तो R इसका आंसर हो जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर x such that x is a irrational number। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये इरेशनल नंबर। क्लियर है? अब देखो 12 स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है हमारे को कि फर्स्ट वाला जो है वो डिसजॉइंट सेट है, क्या है या नहीं है, हमें देखना है। तो 3 आपका इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। डिसजॉइंट का हमने डेफिनेशन बताया था कि कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट है, नहीं है, सॉरी। सेकंड केस में है कि आपका जो है ए इसमें कॉमन आ रहा है। देखो ए आपके दोनों सेट में है, इधर वाले में भी है और इधर वाले में भी है, वॉवल्स है इधर तो, और इधर आपकी ABCD कंटिन्यू दे रखे हैं, ए आपका कॉमन है, तो आपका डिसजॉइंट सेट नहीं है, फॉल्स हो गई, ठीक है। थर्ड वन 2 6 10 और 14 इधर है, और इधर आपका कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, 100% ये आपका डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। और फोर्थ वन में भी आपके 2 6 10 और इधर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो 100% ये भी आपका डिसजॉइंट है, तो ये ट्रू है। तो फर्स्ट और सेकंड फॉल्स है, और थर्ड और फोर्थ ट्रू है। क्लियर है? तो आज के लिए हम यहीं पे ओवर कर लेते हैं इसको, एक्सरसाइज को। ये आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है और लेक्चर भी हम ओवर कर रहे हैं। लेकिन अब आपके आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारे पास। पहली चीज कि आपको सेट के रूल्स पता होने चाहिए, दूसरी चीज सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में और रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में। खासकर वैसे हमारा सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करना हमारे को आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे पास ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सबट्रैक्शन, और उनकी मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि नॉट ए। देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए डैश, इसको हम डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मैं आज ही समझा देता हूं, कल इसके डायरेक्ट में एक्सरसाइज करेंगे। ए इक्वल टू हम गिवन है, मान लो 1 2 3 4। कॉम्प्लीमेंट सेट में ही आपका यूनिवर्सल सेट का, वैसे यूनिवर्सल सेट का इंट्रोडक्शन हमने पहले वाली एक्सरसाइज में ही कर दिया है, लेकिन उसका यूज जो है अब इस वाली एक्सरसाइज में होगा, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट का यूज जो है वो अब होगा हमारे पास। तो हमने लिखा है पे ये लिखा a इक्वल टू 1 2 3 4, और u लिखा है हमने, u आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। u गिवन है आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो a डैश क्या हो जाएगा? a डैश हो जाएगा आपका, इनको इसमें से u माइनस यूनिवर्सल सेट, ये u लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये यूनियन का साइन नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से केप बना दूं ताकि आपका जो है कंफ्यूजन नहीं हो। तो इसमें से आपको a को माइनस करना है, इसमें से यूनिवर्सल सेट में से a को माइनस करना है। जिसका भी आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट है आपके यहाँ पे डैश लगाना है, किसी किसी जगह पर t लिखा हुआ भी आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन हमें डैश से ही ध्यान रखना है। a डैश जो है u माइनस a, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? बस 5 6 7, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर है सारे, और ये माइनस करने वाला तो ये 5 से स्टार्ट हो जाएगा,
एंड सो ऑन। ये आपका ए डैश हो जाता है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट में क्या करना होता है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो। तो ये इसको हम यूं बोल सकते हैं नॉट ए, इसको आप क्या लिख सकते हो, नॉट ए। ये सारी चीजें जो है ये आपके इस सेट्स वाले चैप्टर में नहीं है, जो मैंने आपको पहले लिखा था यहाँ पे ये वाली चीज, ये भी आपके सेट इसमें चैप्टर में काम नहीं आएगा, ये भी आपके चैप्टर में काम नहीं आएगा नॉट ए का मतलब, लेकिन ये सब प्रोबेबिलिटी में ये सब चीजें काम आएगी। अब नॉट ए का मतलब होता है ए डैश, ठीक है, इसका मतलब ए नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ए नहीं होना चाहिए, तो नहीं ए नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये आपका ए डैश हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस एक्सरसाइज को जो है अपन कल स्टार्ट करेंगे, कल मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। बस इतना सा ही इसका मीनिंग था, कुछ इसके रूल्स हैं वो भी मैं आपको कल लिखवा दूंगा, क्लियर, ओके।